ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए अपने जीवन में आए इस प्यारे से दिन का प्रेम से स्वागत करते हैं, बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ और बाबा के साथ। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें ये दिन मिला है। उनके आशीर्वाद से ही, उनकी रहमत से ही हमें ये नया दिन हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आया है, जो कि हमारे जीवन को और भी अधिक बेहतर बनाने वाला है। आइए इस दिन को शुरू करते हैं और हमारे हर दिन का सबसे पहला काम प्रार्थना, अरदास, बाबा से बात आइए करते हैं, अपने दिन के पहले कार्य की शुरुआत। तो आइए हम सभी मिलकर अपने मन की बात, जो हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं, आइए अपने बाबा से शेयर करते हैं। अपने बाबा से मन ही मन वो बात कहना जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो बात कहना जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, जिससे आपने बहुत उम्मीद और जिसके लिए आपने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं, वो बाबा से शेयर कीजिए। क्योंकि बाबा है ना, तो सारी परिस्थितियाँ आपके साथ हो जाएंगी, जो आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं, जितनी भी समस्या आती हैं, जितनी भी खुशियाँ आती हैं, या फिर कुछ भी होता है आपके जीवन में, वो सब आपके भले के लिए ही होता है। उसमें आपकी भलाई छुपी होती है, बस दिखती नहीं है। वो जब होती है तब पता लगता है कि अब ये हुआ है, लेकिन जब तक नहीं होती तब हमें लगता है ये तो दुख ही इतना ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख का आनंद मिलता है हमें। इसलिए जीवन में अगर कुछ नहीं आपके अनुसार हो रहा है तो थोड़ा सबूरी रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, हो जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, कभी कभी किसी चीज़ को होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, या फिर ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। लेकिन आपका कार्य है सब्र रखना, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे पास एक ही रास्ता है, सबूरी। उसको पकड़ के चलेंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए। और जब चलना ही भगवान के रास्ते पर है, अच्छे मार्ग पर है, ईमानदारी के साथ है, तो हर स्थिति में अपने भगवान पर भरोसा रखिए ना। क्यों डगमगा जाते हैं कदम? नहीं, डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए, हमने भगवान का हाथ नहीं पकड़ रखा, बल्कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है। क्योंकि हम तो भावुक हो जाते हैं, हम तो विचलित हो जाते हैं, हम तो उनका हाथ छोड़ सकते हैं, कभी डर जाते हैं, लेकिन ये उनका हाथ है जो उन्होंने हमारे को पकड़ रखा है, उन्होंने हमें संभाल रखा है। तभी तो हम डगमगाते नहीं हैं, हम मात्र प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें संभाल लो। और वो छोटी सी आपकी विनती से प्रसन्न होकर आप पर दया करते हैं, आपकी हर बिगड़ी बात बनाते हैं। वो तो बहुत दयालु हैं, हम उन्हें भला क्या देते हैं, लेकिन वो तो हमें खुशियाँ, हमारे जीवन के हर सपने को पूरा करने के लिए हम पर कृपा करते हैं। और जब उनकी कृपा होती है तो हम वो भी काम कर लेते हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। हमें लगता है हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, और हो जाता है। इसलिए कभी ये मत कहो कि आपने उनका हाथ पकड़ा है, ये कहो कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है। हे प्रभु, मैं पकड़ूं तो छूटने का डर है, लेकिन तुम मुझे पकड़ लोगे तो मुझे कोई डर नहीं है। और बस आप मुझे अपनी कृपा पे रखना, अपने साथ रखना। मैं डगमगा जाऊँ तो मुझे संभाल लेना, मेरे विश्वास पर कभी आँच नहीं आने देना। हे देवा, मुझे कभी भटकने नहीं देना। इतनी कृपा करना, रहम करना। मेरी वाणी में सबके लिए मिठास हो, मेरे दिल में सबके लिए प्रेम हो। मैं कभी किसी से ईर्ष्या भाव ना करूं, मैं कभी किसी से भेदभाव ना करूं, मैं कभी किसी को गलत शब्द ना कहूं, मेरी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरे वचनों से कभी भी किसी को ठेस ना पहुंचे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मालिक, हे देवा, बाबा, इतनी कृपा करना कि मैं कभी किसी को दुख, यदि सुख ना दे पाऊँ तो दुख भी ना दूँ।
मैं किसी के सुख का कारण बनूं पर कभी किसी के दुख का कारण ना बनूं। इतनी कृपा करना इस पूरे परिवार पर। ये प्रार्थना मैं अपने लिए ही नहीं, अपनी पूरी दीदार परिवार के लिए कर रही हूँ मालिक। इन सभी की यही विश है और जो हम करना चाहते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपने माता पिता के लिए कोई कुछ करना चाहता है, कोई अपने रिश्तों के लिए कुछ बहुत बहुत अच्छा करना चाहता है। तो हे देवा, सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी खुशियाँ सबके जीवन में बहुत जल्दी आएँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और इस वक्त मेरे साथ साथ जो भी प्रार्थना कर रहा है बाबा, सबका भला हो, सब पर कृपा करना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें। इतनी रहम, इतनी कृपा बनाए रखिएगा। अगर आपका नाम नहीं आता ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर कृपा नहीं होगी, क्योंकि नाम लेने वाली मैं हूँ, लेकिन कृपा करने वाले देवा हैं। तो वो सबको देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 11 नाम में देख रहे हैं, नहीं, वो 11 नाम मालिक उन सब पर कृपा करे जो स्वस्थ नहीं है, लेकिन जो प्रार्थना कर रहे हैं उन पर भी कृपा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, चाहे अपने लिए कीजिए, चाहे अपनों के लिए कीजिए, चाहे किसी जान पहचान वाले के लिए कीजिए, चाहे बिना जान पहचान के कीजिए। प्रार्थना तो स्वीकार होती है, क्योंकि आपका भाव भगवान तक जब पहुंचता है तो भगवान भी दयालु हैं। वो कठोर नहीं है, वो तो ममतामयी है। वो बहुत दया बरसाते हैं अपने बच्चों पर। बस आपका भाव जिस प्रकार का होगा, उनकी दया, उनकी कृपा उसी प्रकार बरसेगी, तो चिंता नहीं करना। तो आइए आज की प्रार्थना के नाम बाबा के श्री चरणों पर रखते हैं कि मालिक उन सब का भला करे। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं दिव्या जी, अजीत राणा जी, देविशी सचदेवा जी, संगीता चौधरी जी, सोनी जी, देशमुख फैमिली ऑल मेंबर्स, सुहाना आर जी, संतरा परिवार जी, मानसी देश जी, रीना जी, संजय शर्मा जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सब पर रहम नज़र करना, सब पर कृपा करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सभी के जीवन में सुख के दिन आए, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप जो व्यक्ति तकलीफ़ में है ना, उसका हमें नाम दिया करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप हमें नाम भेजिए, ठीक है। तो चलिए आइए साईं चरणों में उनके लिए प्रेयर करते हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, जिनकी जो भी समस्या है बाबा सब जानते हैं और बाबा सबका भला करते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी देवा, जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है उनका भी भला हो, जिनके लिए प्रार्थना जो स्वस्थ नहीं है, जिनकी हेल्थ इश्यू है बाबा वो भी ठीक हो जाएं, और जो प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका प्रार्थना करना जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने आपके श्री चरणों में बैठकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मालिक उन पर भी कृपा करना और सभी की हेल्थ अच्छी रहे, सबको बाबा का आशीर्वाद मिले। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। आज देविशी जी का बर्थडे है। देविशी जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। साईं आपको हमेशा खुशियों से भरपूर रखें और आपकी लाइफ का हर सपना, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में हर दिन खुशियों से भरपूर हो। तो चलिए अभी मिलकर हम 11 वचनों के साथ आज के दिन को संपूर्ण करते हैं। जिनका भी जन्मदिन है साईं उन्हें खुश रखें, उन पर रहम करें, दया करें, सबकी श्रद्धा की लाज देवा रखें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो यदि आपके पास बाबा की उदी है तो आप उदी ज़रूर लें। उदी के साथ 11 वचन पढ़ेंगे तो बाबा की कृपा तो वैसे भी होगी, लेकिन उदी के साथ, उदी जब माथे पर लगती है तो आधे दुख हर लेती है। यदि उदी नहीं है तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, आप 11 वचन पढ़ के भी आप दिन शुरू कर सकते हैं। लेकिन उदी है तो बहुत अच्छी बात है। जिनके पास उदी है वो ले लें, जिनके पास नहीं है आप मन ही मन बाबा का ध्यान करें और बाबा से प्रे करें, बाबा हमें भी उदी दिलवाइए, हमें भी उदी चाहिए, ठीक है। बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा
आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, साईं साईं का नाम जाप करते रहिए। नाम जाप अपने कार्य में आप लगते हुए भी कर सकते हैं, मतलब अपना काम भी कर सकते हैं और बाबा को मन ही मन ध्यान भी कर सकते हैं देवा का। उसके लिए आपको स्पेशली बैठने की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन साईं 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 रटते रटते भी आपका दिन बहुत अच्छे से निकल सकता है बाबा के साथ। तो चलिए, साईं आपको खुश रखें, सभी को हेल्दी हैप्पी रखें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना। बाबा आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। हम आज की दिन की शुरुआत करते हैं, सबका भला करना, सब पर कृपा करना। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।